नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रदेश सरकार अलर्ट। सरकार ने समिति का किया गठन। समिति कोरोना से लड़ने का देगी सुझाव। हिमाचल प्रदेश में बसों का संचालन हुआ शुरू। बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आज सकेंगे पर्यटक। 3000 से ज्यादा होटलों के खुले ताले। सड़कों और पुलों की परियोजनाओं को पूरा करने के दिए गए निर्देश। महीने में 36 पूरा करने के लिए दिए निर्देश। ज्यादा खर्च हुआ तो प्रदेश सरकार खुद करे वहन। हिमाचल बॉर्डर पर लगा सैलानियों का जमावड़ा। एंट्री में लगी बंदिशों में छूट मिली तो पहुंचे लोग। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि जयराम कैबिनेट के फैसले के बाद सोमवार यानी आज से बसों को संचालन शुरू हो गया था और साथ ही चीजों की भी छूट मुख्यमंत्री ने दी है। अरसे के बाद जो रिलैक्सेशन दी है उसके कारण लोगों को आने जाने के लिए एक सुविधा लग रही है कि अब हिमाचल में हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये टूरिज्म की दृष्टि से आजकल के दिन जो है ये टूरिस्ट सीजन है हमारा। और मैंने भी इस बात को नोटिस किया, मैंने भी देखा है। एक तो हमने प्रशासन को इस बात के लिए कहा कि कहीं भी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट किए बिना प्रदेश की सीमा में आने के लिए जो हमने अब की बार जो एक छूट दी है, वो छूट इस वजह से है कि बहुत सारे लोग हिमाचल के ही दूसरे स्टेट में आते हैं, जाते हैं, और हिमाचल जब आना जाना होता तो कठिनाई हो रही है। तो बहुत ऐसी भी हमको लग रहा था कि भी मुश्किल आ रही है लोगों को, और कई बार और हिमाचल सरकार ने प्रदेश में एंट्री पर लगी हुई बंदिशों में छूट दी है। एंट्री करने पर अब आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की ओर से छूट मिलते ही भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचने शुरू हो चुके हैं और परमाणु बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सीएम का कहना है कि कोरोना मामलों में कमी के चलते बंदिशें हटाई गई हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में एंट्री पर लगी हुई बंदिशों में छूट दी है। आपको बता दें कि अब सैलानियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है। कोरोना के मामले जो लगातार कम होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह फैसला लिया है कि अब जो कोरोना रिपोर्ट लानी होती थी वो लाने की जरूरत नहीं है। पर्यटकों को बिना रिपोर्ट के भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। और जयराम कैबिनेट के फैसले के बाद सोमवार की सुबह 6 बजे से हिमाचल प्रदेश में बसों का संचालन शुरू हो गया। कोरोना कर्फ्यू की बंदिश परिवहन सेवा पर लागू नहीं होगी। सवारियों की डिमांड के अनुसार रूटों की संख्या में निगम इजाफा करेगा। हालांकि निजी बस ऑपरेटरों ने विशेष रोड टैक्स और टोकन टैक्स पूरा माफ न करने के विरोध में बसें न चलाने का फैसला लिया। उधर 3000 से ज्यादा होटलों के ताले भी खुल गए हैं। वहीं राज्य में दाखिल होने वाले देश के किसी भी राज्य के पर्यटकों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि प्रवेश के लिए उन्हें कोविड-19 ई पास पोर्टल पर पंजीकरण जरूर कराना होगा। उसे देखने के बाद ही सीमा पर तैनात पुलिस पर्यटकों को प्रवेश करने देगी। और जयराम ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले के बाद सोमवार को फैसला लिया कि अब जो भी पर्यटक है उन्हें कोरोना की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हां ई पास लाना अनिवार्य है, जिसे देखने के बाद ही उन्हें प्रवेश लेने दिया जाएगा। और केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सड़कों और पुलों की 12 परियोजनाओं को 36 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। इनमें कई सड़कों की मरम्मत की जानी है, इन्हें चौड़ा किया जाना है और पुल बनाए जाने हैं। इसके लिए केंद्र ने राज्य सरकार को
करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है। अगर तय से ज्यादा बजट खर्च किया तो इससे खुद प्रदेश सरकार को वहन करना होगा। प्रशासनिक कार्यों के लिए केवल 10% बजट की खर्च किया जा सकेगा। इनमें भारत चीन शासित तिब्बत सीमा की एक सड़क भी शामिल है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सड़कों और पुलों के महीनों में 36 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। इनमें कई सड़कों की मरम्मत करना है और कई सड़कों को चौड़ा करने के लिए भी निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। कई करोड़ों का बजट भी पास किया गया है इसके लिए, और अगर बजट से ज्यादा पैसा खर्च होता है तो उसका वहन खुद राज्य सरकार करेगी। और इसी से देखा जा सकता है कि आखिर किस प्रकार से पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और प्रदेश के जितने भी लोग हैं उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और 36 परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही बजट भी पास कर दिया गया है जिससे कि इन सड़कों का निर्माण होगा। और कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यह समिति डाटा विश्लेषण, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुभवों और कोविड-19 की अगली लहर से निपटने के लिए योजना तैयार करने समेत वायरस के बदलते स्वरूप को देखते हुए सुझाव देगी। इसके साथ ही ये समिति कोरोना की तीसरी लहर के लिए कार्य योजना जल्द प्रस्तुत करेगी। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ये समिति डाटा विश्लेषण, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुभवों और कोविड-19 की अगली लहर से निपटने के लिए योजना तैयार करेगी और साथ ही बदलते स्वरूप को देखते हुए सुझाव भी देगी। और कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से लगाई गई बंदिशों में अब छूट दे दी गई है। वहीं बंदिशों में छूट का असर आने वाले दिनों में प्रदेश के पर्यटन सीजन पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मैदानों में पड़ रही गर्मी से पर्यटन व्यवसायियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शिमला में पर्यटकों की चहल पहल बढ़ेगी, जिससे ठप पड़े पर्यटन व्यवसाय को ऑक्सीजन मिल सकेगा। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों के होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद को देखते हुए होटल प्रबंधकों ने स्टाफ को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 10 मई को कोरोना कर्फ्यू लगाया था और 12 राज्यों से आने वाले पर्यटकों पर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की शर्त भी रखी थी और कई तरह की बंदिशों के चलते पर्यटकों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। अब नेगेटिव रिपोर्ट की बंदिश हटते ही सैलानी पहाड़ों का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार अपने तरफ से प्रयासरत है और ऐसे में जहां कोरोना के मामले कम हुए हैं वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए छूट भी दी गई है। आपको बता दें कि तमाम होटल्स जो हैं उन्हें खोल दिया गया है और इससे कहीं न कहीं जो व्यवसाय है वहां के उनको ये उम्मीद है कि अगर पर्यटक आएंगे तो उनका काम चलेगा और उनकी भी रोजी रोटी उन्हें मिल सकेगी। ऐसे में काफी ज्यादा खुशी देखी जा रही है व्यवसायों के बीच और जितने भी होटल के संचालक हैं उनके बीच, क्योंकि सरकार की तरफ से छूट देते हुए पर्यटकों के लिए ये कहा गया है कि अब आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन ऐसे में ई पास का ऑनलाइन पंजीकरण कराना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप राज्य में प्रवेश करते हैं किसी भी दूसरे राज्य से आकर तो आपको ई पास दिखाना बॉर्डर पर अनिवार्य होगा। अगर आपके पास ई पास नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी।
और प्रदेश में अभी कोरोना कर्फ्यू जारी है। ऐसे में सरकार के दिशा निर्देश का हर आने जाने वाले को पालन करना पड़ेगा। ऐसे में जिला उपायुक्त या फिर एसडीएम की स्वीकृति से ही लोग अपने स्थान तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने ये निर्णय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अभिनेता अमिताभ बच्चन की फर्जी आईडी से एंट्री फॉर्म बनाने का मामला सामने आने के बाद लिया है। अगर कोई व्यक्ति अपना पंजीकरण प्रमाण दिखाए बिना दाखिल होता है और कोरोना संक्रमित पाया गया तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में अभी कोरोना कर्फ्यू जारी है। ऐसे में सरकार के दिशा निर्देश का हर आने जाने वाले लोग पालन कर रहे हैं। ऐसे में जिला उपायुक्त या फिर एसडीएम की स्वीकृति से ही लोग अपने स्थान तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने ये निर्णय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अभिनेता अमिताभ बच्चन की फर्जी आईडी से एंट्री फॉर्म बनाने का मामला सामने आने के बाद लिया। अगर कोई व्यक्ति अपना पंजीकरण प्रमाण दिखाए बिना दाखिल होता है और कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर उस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई होगी। और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जो हैं कम होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू था, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार जो है प्रदेशवासियों को और खासकर पर्यटकों को भी छूट दे रही है। आपको बता दें कि आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जो लाना अनिवार्य था उसे हटा दिया गया है, समाप्त किया गया, जिसके बाद से पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो चुका है हिमाचल में। और साथ ही ये भी बता दें कि ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप हिमाचल में प्रवेश करना चाहते हैं और किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो आपके पास ई पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ई पास नहीं होता है और जांच के दौरान आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए खास ध्यान रखने की जरूरत यह है कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करें और गाइडलाइन का उल्लंघन करने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।